जब फैसल करीम खान कुंडी डिप्टी स्पीकर बने तो लोगों के बहुत ज़्यादा तवक्कात थे, तो वर्कर ने समझा कि हमारे मसाइल भी हल होंगे, टेस्टखान भी तरक्की करेगा। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिस मसूफ को इज़्ज़त बख्शी गई और हज़ारों की तादाद में उसको वोट मिले, उसने इस्लामाबाद को ही अपना डेरा बना लिया और डेरा खान में आना जाना ही कम कर दिया, वर्कर से मिलना ही छोड़ दिया और ना अवामी मसाइल हल हो गए। यहाँ से ना उसको अवाम चाहती है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है। वो हमेशा दोस्त बदलता रहता है। फैसल कुंडी जो है उसका एक तरीक़ाकार है। पहले उसने मुझे दोस्त बनाया, एक इलेक्शन में मैं उसके साथ रहा, उसके बाद उसने मुझे धोखा दिया, साइड पे कर दिया। उसके बाद उसने ज़फ़रान शाह को, फिर कसूरिया शराजी साहब, असलम, शहजाद अकबर बलोच, वो इस तरह दोस्त बदलता है। उसका ये तरीका है, वारदात है। यहाँ पे जितने पहले मियाँ खेल ख़ानदान के साथ उसने एक इत्तेहाद किया था, फिर उसके बाद उनको धक्का दिया, फिर उसके बाद उसने मखदूमों के साथ किया, फिर उसको धक्का दिया, फिर उसने जितने ख़ानदान हैं, न फैमिलीज उसके धोखे से बचे हुए हैं, न जियाले बचे हुए हैं। इसलिए जो इलेक्शन हुए हैं, कि कितने आप लोगों ने जलसे किए इनकी सपोर्ट करने के लिए, ताकि आगे जाके आप लोगों की नुमाइंदगी करें? आदिल भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आप लोगों ने कितने जलसे। जब हमारी दाढ़ी मूछें नहीं उतरी थी तब से हम जलसे कर रहे हैं हमेशा कैंडिडेट को, और अपने अपने हलकों में हमने अपने उम्मीदवारों को हमेशा जितवाया है। अगर किसी और जगह पे वो हारे भी हैं तो हमने दिए, और इस फैसल कुंडी के भी हमने बहुत जलसे किए। ये जितने जियाले बैठे हैं, ये सब के सब जेलों वाले बैठे हैं, इनको तो इसने दीवार से लगा दिया। इनसे ना इसने मशावरत की, ना इसने कुछ की। उसके बावजूद भी ये लोग अपने अपने इलाकों में रहे और ये खामोश एक अपना वोट निकालते रहे। पार्टी की इन्होंने मुखालफत नहीं की है। फैसल कुंडी जब से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आया, इसने पार्टी का बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौन सा अहदेदार है मुझे दिखाएं जो नजरियाती है यहाँ पे, एक मुझे दिखा दें। क्या इन लोगों ने जेलें मारे इसलिए खाई थी? 2018 के इलेक्शन में एक ऐसे शख्स को टिकट दिया गया जिसने शर्त रखी थी कि पहले मुझे टिकट दे दिया जाए, उसके बाद मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करूँगा। सिटी का टिकट मोहतरम जनाब साम साहब को दिया गया। जब टिकट दे दिया गया उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। हालांकि टिकट हसूल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी हुई थी, फीसें जमा कराई थी, टेस्ट इंटरव्यू हुए थे, लेकिन बग़ैर इंटरव्यू के उनको 2018 में टिकट दे दिया गया। और मौसूफ ने टिकट हासिल करने के चौथे रोज़ बाद किसी के कहने पर या दबाव में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैर पात कर दिया। अब वर्कर के लिए इतना मुसीबत बन गई थी कि निशान उसके पास था और लेकिन उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। फैसल कुंडी को चैलेंज करने का, आप हमें बता दें, ये जितने लोग बैठे, इसने कभी आपसे या पार्टी से माली मफाद लिया हो, कभी नौकरी ली हो, कभी पैसे लिए हो, कभी ठेके लिए? हम पार्टी छोड़ के हमारी गोली माफ़ होगी कि आप हमें गोली मार दें। उन्होंने हमारी बात ना मानी तो वो आदिल भाई और मेरे मीडिया के भाइयों, वो सामने आ जाएगी। बहुत बड़ा रेला जा रहा है किसी और जमात में। हम उनको अभी भी मिन्नत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, पार्टी के अंदर रहो। इस तरह दोस्त हैं, उनको कोई हीला वगैरह दिया गया है, नौकरी का तो दिया गया होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं कि न जाएं, लेकिन अब जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने खुद हालात ऐसे बना दिए हैं। ये तो हमारा दिल था इतना बड़ा कि हम अभी तक उधर ही बैठे हुए हैं, नहीं तो लोग तो रोज़ाना कहते हैं कि अभी तक भुट्टू आता है ख्वाब में रात को। डायरेक्ट हमारे साथ इन्वॉल्व है गैस और बिजली। मरकज़ में हुकूमत है तो लोग तो हमें कहते हैं ना जी मरकज़ में तो आपकी हुकूमत है, तो लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, लोगों के हल कैसे करेंगे? हम कैसे वोट लेंगे? और फिर इसको कौन वोट देगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस तरह बंद कर दिया गया है कि वो चाहते हैं कि तमाम तवानाइयाँ हमारी सिर्फ एक सिटी 2 पर मुतवज्जा रहें और कोई और हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा मुंतखब ना हो सके, क्योंकि अगर कोई मुंतखब नुमाइंदा हो गया तो फिर उनका क़यादत से डायरेक्ट रब्ता होगा। ये हम दोस्तों ने तहिया किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर रहते हुए फैसल कुंडी या कोई भी शख्स जिसने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर रहते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर रहते हुए उसको इंशाल्लाह सियासी मौत मारेंगे और पीपल्स पार्टी को बचाएंगे हर सूरत में। हमारे मुतालबात न माने गए तो हम जरदारी हो इस्लामाबाद के सामने जाकर भूख हड़ताली कैंप भी लगा सकते हैं, धरना भी दे सकते हैं। हमारे मौसूफ जिसको ये इख्तियार दिया गया है उसकी हर वक्त यही दुआ होती है कि ये जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन हैं या इस दुनिया से चले जाएं या ये पार्टी छोड़ जाएं। आज रिज़ल्ट ये है कि आधी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दुनिया से चली गई है और बहुत सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चले गए हैं। गवर्नर क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं दे सकता। ये जो हीला करके जाते हैं गवर्नर हाउस गेट,
کو کراس کرتے ہیں. ہمیں اس کا شوق نہیں ہے. ہمارے مسائل سیاسی ہیں. جتنی بھی لائف ہماری تھی ساری پاکستان پیپلز پارٹی کے لے گزرے. ہم نے کوئی اور کاروبار صبح اٹھتے بیٹھتے جی بھٹو اور میٹنگیں اور جلسے جلوس ہے اور ہر وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریے کے لیے لڑائی لڑی ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر جنہوں نے جیلیں بھگتی, جنہوں نے کوڑے کھائے, جنہوں نے اپنی زندگیاں تباہ کی, آپ کے سامنے ہیں. آج یہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے ہمارے دوست. موصوف کو مشیر بنا گیا 2022 میں, تو اس نے 22 مہینے اقتدار میں کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی ورکر سے ملاقات نہیں کی, نہ کوئی کام کیا. گورنر بنایا گیا ہے تو ابھی تک آج 1 سال ہونے کو ہے, کسی پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کو سوائے اپنے جو من پسند ہوتے ہیں یا اپنے حلقے کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, کسی ورکر کا جو جینن ورکر ہیں جن کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے ان کو کبھی نہیں بلایا, نہ ان کے مسائل حل کیے ہیں. کوئی ڈپارٹمنٹ یہ نہیں کہے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہے, انہوں نے بدتمیزیاں کی, انہوں نے پیسے لے کر نوکریاں دیں, انہوں نے پیسے لے کر ٹرانسفریں کی. اوپن چیلنج ہے. جو ہم فیسیں دیتے ہیں, ہم سٹرگل کرتے ہیں, ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو میرے پر ٹکٹ دینی چاہیے. اس کا حق ہے سٹی 2 کی ٹکٹ لیتا زیادہ سے زیادہ. اس کا باقی اس کا کوئی یہ نہیں ہے استحقاق کہ وہ کہے کہ قومی اسمبلی ٹانکی میں دوں گا, پھاڑپور اور ڈیرہ کی قومی اسمبلی اس کی بھی ٹکٹ میں دوں گا. ڈیرہ سٹی کے ساتھ اس کا کیا واسطہ ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ فیصل کنڈی کو پارٹی سے نکال دیا جائے یا احمد کنڈی کو نکال دیا جائے, وہ آئیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کم از کم دوسروں کا بھی خیال کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کو جس کا ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, شاہنواز بھٹو, مرتضیٰ بھٹو کا خون شامل ہے, جس میں ہزاروں کارکنوں کو جس کو پھانسیں چڑھائی گئی, کوڑے مارے گئے, ان کا خون شامل ہے. زرداری صاحب کی 12-14 سال قید اس میں شامل ہے. تو یہ قربانیاں بھلائی نہیں جا سکتی. اگر اس پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کو تلے ہوئے ہیں کہ ہم ہر حال میں ختم کریں گے, تو ہم ان کے راہ میں رکاوٹ ہیں.